दोस्तों, जीएस गाथा के जीएस सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनाडा ने 36 वर्षों में पहली बार मेंस फीफा विश्व कप के लिए किया है क्वालिफाई। कनाडा ने जमैका को 4-0 से हरा दिया है और कनाडा 2022 में कानकाकाफ राष्ट्रों में से ऐसा पहला देश है जिसने क्वालिफाई किया है। तो कानकाकाफ राष्ट्र कौन से हैं? फीफा ने ब्रांडिंग के लिए एक यूनिक नाम रखा है। जैसे उत्तरी अमेरिका को कानकाकाफ, दक्षिण अमेरिका को किसी दूसरे नाम से, अफ्रीका, एशिया और यूरोप को किसी दूसरे एक कोड नाम से बुलाया जाएगा। ठीक है ना? तो आपसे पूछा जा सकता है कि कानकाकाफ राष्ट्रों में से किस राष्ट्र ने 36 वर्षों में पहली बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो आपका आंसर होना चाहिए कनाडा। ठीक है ना? तो कनाडा ने क्वालिफाई किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने जीता बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो आपका आंसर होना चाहिए मीराबाई चानू ने जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल आप लोग हीट वेव्स का नाम सुनते होंगे अखबारों में या समाचार पत्रों में। हीट वेव्स का अर्थ यह है कि जब दिन और रात के बीच कम से कम 7 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर का अंतर हो जाए और जब पश्चिमी विक्षोभ फेल हो जाता है तब हीट वेव्स आते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग हीट वेव का मतलब ये समझिए कि जैसे दिन का टेम्परेचर 40 है, रात का 30 है, तो यहाँ पर हीट वेव्स चलेंगे। ठीक है? ये कुछ समय के लिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वायुसेना का हेलीकॉप्टर सरिस्का टाइगर रिजर्व में पानी गिराकर भीषण आग बुझाता हुआ। क्वेश्चन है आपसे ये पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में निम्न में से किस टाइगर रिजर्व में आग लगी थी? तो आपका आंसर होना चाहिए सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? अलवर, राजस्थान में है। ठीक है? तो एक क्वेश्चन को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यूनाइटेड नेशन ने अभी एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें कहा था कि मुरादाबाद दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा शोरगुल करने वाला शहर है। तो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी ने कहा कि हमें यह नहीं मालूम कि यूनाइटेड नेशन ने मुरादाबाद शहर के किन किन स्थानों पर अपने यंत्र लगाए थे शोरगुल मापने के लिए। यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट जो है गलत तथ्यों पर आधारित है, ऐसा अधिकारी ने बोला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पीएम मोदी एमपी में अर्थात मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम कार्यक्रम में हुए शामिल 5.21 लाख 5,21,000 लोगों को मिलेंगे आवास। ठीक है ना? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गृह प्रवेशम योजना किस राज्य की है? निम्न में से किस राज्य की है? ठीक है ना? या क्वेश्चन दूसरे तरीके से बनाया जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने निम्न में से कौन सा एक कार्यक्रम लॉन्च किया? तो उसका आंसर होगा गृह प्रवेशम। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप लोग को याद करना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट की भारत यात्रा थी, अब वह कैंसिल हो गई है। कारण यह है कि नफ्ताली बेनेट जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में भारत यात्रा निम्न में से किस राष्ट्राध्यक्ष की जो है भारत यात्रा कैंसिल हुई? उसका नाम है नफ्ताली बेनेट। आपको याद रखना है, इजरायली पीएम है। नफ्ताली बेनेट कहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं? तो आपको याद रखना है इजराइल के। ठीक है? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट के दीवानों के लिए एक नया शौक है। तो ग्लेन मैक्सवेल ने किस भारतीय महिला से शादी की? तो आपका आंसर होना चाहिए विनी रमन। या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विनी रमन ने किससे शादी की? ग्लेन मैक्सवेल से। ग्लेन मैक्सवेल कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली तीसरी महिला बनी जेन कैम्पियन। तो जेन कैम्पियन को 94वें ऑस्कर अवार्ड में द पावर ऑफ द डॉग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। द पावर ऑफ डॉग के लिए जो है जेन कैम्पियन को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आप बना लीजिए, बेस्ट डायरेक्टर कौन है? तो जेन कैम्पियन। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी सामान्य ज्ञान के लिए ज़रूरी है। इतिहास में पहली बार 3 महिलाओं ने की ऑस्कर अवार्ड की मेज़बानी, अर्थात ये प्रेजेंटर्स थी। ठीक है? इन तीनों का नाम था रेजिना हॉल, एमी मूर और वाडा साइक्स। इससे पहले 1987 में ऐसा अवसर आया था। ठीक है? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत 2023 में फ्लीट मोड में शुरू करेगा 10 न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत 10 न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस मोड में शुरू करेगा? मोड में, मिशन मोड में, फ्लीट मोड में, या जो भी मोड हो। तो इस प्रकार से आप इसे जानिए कि फ्लीट मोड में शुरू करेगा भारत। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंगापुर की ई कॉमर्स कंपनी शॉपी ने भारत में अपनी सेवाएं बंद करने का प्रयास किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शॉपी ई कॉमर्स कंपनी शॉपी निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो आपका आंसर होना चाहिए सिंगापुर। सिंगापुर, या पूछा जा सकता है कि सिंगापुर की शॉपिंग एजेंसी का क्या नाम ई कॉमर्स कंपनी का? तो आपका आंसर होना चाहिए शॉपी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 से होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस राज्य में कक्षा 8 से शुरू होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई? तो आपका आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश। तो दोस्तों धन्यवाद।